जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और इस सत्संग में वो बताएंगी कि गुरुजी ने उन्हें कैसे ब्लेस करा। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो आप अंत तक बने रहिए। अगर कोई सत्संग करते हुए भूल चूक हो जाए तो गुरुजी और संगत जी हमें माफ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी पूनम त्रिपुरा से बोल रही हूँ और मैं गुरु जी की शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत दिनों से यही कुछ 1-2 महीनों से मैं ठीक तरह से शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं क्या हुआ है, कौन सी नेगेटिविटी है। एक दिन करती हूँ तो फिर 1 हफ्ते 2 हफ्ते फिर ऐसा हो जाता है कि मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही हूँ। तो आज गुरु जी की डांट मिली है। गुरु जी आज आदेश है गुरु जी के कि आज शुक्राना सत्संग करना है। आज गुरुवार है और भी मैं दोपहर को ही बैठी हूँ। दोपहर नहीं है, अभी 4:20 हुए होंगे, तो अभी मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। कुछ दिनों से क्या हुआ कि बच्चे के एग्जाम भी है, उसके साथ भी टाइम देना पड़ रहा है और इतने सारे काम होते घर के, उसको स्कूल लेके जाना आना, इतने काम कि मैं थक जाती हूँ। इसलिए मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही थी। कुछ ही दिन पहले क्या हुआ कि मेरे बच्चे के पैर में इतना दर्द, तो रात के 10 बजे से ही बोल रहा था कि मम्मी मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने सोचा कि ये क्रिकेट खेलने जाता है, हर रोज सीखता है, तो शायद इसीलिए थोड़ा सा दर्द होगा, कम हो जाएगा। लेकिन जब 12 बजते ही ऐसा हुआ कि वो इतने जोर जोर से चिल्लाने लगा कि उसका जो रोना देखकर फिर मुझे रोना आने लगा। फिर मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहे थे, तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप करने लगी। फिर उसको मैंने बिठाया, फिर मैंने बोला बाबा तुम भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप करो। फिर वो भी बोलने लगा। तो बार बार, छोटा बच्चा है, उसको तो ऐसा लगता है कि बोलते ही शायद दर्द कम हो जाएगा। मैंने बोला तुम जोर जोर से बोलते रहो, देखना यही कुछ 10-15 मिनट में तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। तो फिर मैंने उसको सुलाया, मैंने उसके पैरों में, दोनों पैरों में मैंने मंत्र जाप करके मालिश करने लगी। फिर उसको बार बार ऐसे बोल रही थी कि तुम सो जाओ। मैं उसको सुलाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो सो नहीं पा रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। फिर यही कुछ 1-1:30 बजे उसका थोड़ा सा दर्द कम हुआ, फिर वो सो गया। फिर 2:45 बजे फिर उठा, फिर रोने लगा। तो मैं गुरुजी से अरदास करने लगी, गुरुजी प्लीज इसका दर्द मुझे दे दीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को इतना दर्द मत दीजिए। आपके नाती को आप पर बहुत विश्वास है, प्लीज उसकी रक्षा कीजिए। फिर ये बोल के मैं फिर से मंत्र जाप करने लगी। आप मानेंगे नहीं संगत जी, जब मैंने गुरुजी के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया, तब ऐसा हुआ कि उसका दर्द 10 मिनट में खत्म हो गया और वो सो गया। फिर अगली सुबह वो 9 बजे ही, कुछ 9, 9:30 बजे उठा। फिर मैंने उससे पूछा कि बाबू तेरे पैरों में और दर्द है? तो बोलने लगा नहीं मम्मी अभी तो कुछ भी नहीं है। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो वो थोड़ा सा वजन कम है उसका। वो अब संगत जी, बच्चे तो ऐसे होते हैं कि ठीक तरह से खाते नहीं है, पीते नहीं है, फिर उन लोगों के बहुत सारे प्रॉब्लम होते। तो मैं डॉक्टर की दवाई भी दे रही हूँ और उसको बोल रही हूँ कि तुम हर टाइम
गुरुजी के मंत्र जाप करते रहो। वो जब भी स्कूल जाता है वो जाते वक्त ही वो गुरुजी को बोलेंगे कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी मैं स्कूल जा रहा हूँ, आप ना मेरी रक्षा करना, ऐसे बोलता है। अब वो फिर एक दिन मैंने उसको बोला कि उसको क्लास में बहुत डर लगता है, तो मैंने बोला तुम गुरु नानक को क्यों नहीं बोलते? तो अब वो ऐसा हो गया कि स्कूल जाती उस जब भी वो अपने क्लास में जाएगा फिर ऐसा बोलना शुरू कर देगा कि गुरु नानू मैं स्कूल आ गया हूँ और आप मेरे अंग संग रहिए। अभी भी मैं उसको क्रिकेट क्लास में छोड़ने गई थी तो वो गेट पे खड़े होके गुरुजी के मंत्र जाप करके फिर वो गया। तो उसको इतना विश्वास है गुरुजी के ऊपर कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती संगत जी। और फिर मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि शाम को मैं पूजा देने के लिए मैं नहाने गई। फिर ऐसा हुआ, पता नहीं क्या हुआ मेरे आंखों में, मैं आंखें नहीं खोल पा रही थी, बस मेरे आंखों से पानी गिर रहे थे और इतना दर्द हो रहा था। तो मैं बार बार गुरुजी के मंत्र जाप करने लगी और आंखों में से मालिश करने लगी। फिर ऐसे करते करते ये कुछ 9 साढ़े 9 बजे मेरे भाई आए थे घर पे, तो उसने बोला जा घर बाथरूम में जाके आंखों में पानी दे, ठंडा पानी, देखना ठीक हो जाएगा। तो मैं पानी दे रही थी गुरुजी के मंत्र जाप कर करके। तो ऐसा हुआ कि 5 मिनट में ही मेरे आँख, इतना पानी गिर रहे थे मेरे आंखों से, लेकिन 5 मिनट में ही मेरे आंखें एकदम ठीक हो गए। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम कोटान कोट शुक्राना जो आप हर पल हमारी रक्षा कर रहे, मेरे पूरे परिवार की। और इतने दिनों से मैं शुक्राना नहीं कर पाती थी गुरुजी, इसके लिए सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए आपकी इस नादान बेटी को जो आपके इशारों को समझ नहीं पा रही है। आप कुछ दिनों से मैसेज कर रहे थे कि तो तेरा शुक्राना सत्संग तू क्यों नहीं शेयर कर रही है, तेरे बहुत सारे काम बीच में ही अटक गए हैं। तो गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आपको पता है मैं इतना काम करती हूँ सुबह से एकदम रात तक, मैं फिर थक जाती हूँ गुरुजी, मुझसे और हो नहीं पा रहा है। बच्चे को संभालना, घर संभालना, फिर मैं कुछ ट्यूशन भी करवाती हूँ बच्चों को, दूसरे बच्चों को। तो इतना सारा काम, इतना सारा प्रेशर, गुरुजी मुझसे गलती हो गई जो मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही थी। और भी बहुत सारे शुक्राना सत्संग है जो मैं इतने सारे एक साथ नहीं बोल पा रही हूँ। जब भी मैं घर से निकलती हूँ, क्या हुआ आज ही मैं एक शुक्राना सत्संग हुआ मेरे साथ। मतलब ऐसा हुआ कि मेरे बच्चे को लेकर मैं स्कूल गई, तो फिर उसकी जो छुट्टी हुई तो मैं उसको लेके रोड क्रॉस कर रही थी, इतनी सारी गाड़ियां थी, तब ऑफिस टाइम थे। तो पता नहीं रोड पे कहाँ से मेन सिटी पे 2 तितलियां इधर से उधर हो रहे थे और ऐसा लग रहा था कि गुरुजी खुद हाथ पकड़ के हम लोगों को रोड क्रॉस करवा रहे थे। और मैं जितना टाइम स्कूल में बैठी रही मेरे बच्चे के इंतजार में, इतनी सारी तितलियां दिखाई दी मुझे, इतनी सुंदर सुंदर, मैं आपको बता नहीं सकती, इतने सुंदर, इतने क्यूट क्यूट, मतलब येलो कलर, ब्लैक कलर, व्हाइट कलर, ऐसा मैंने आज इतना प्यारा तितली कभी नहीं देखा, छोटे छोटे से, इतने सुंदर। और कुछ दिन पहले ये हुआ था कि गुरुजी बोले थे कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तो उस दिन क्या हुआ, कोई नहीं आए मेरे घर, लेकिन शाम के वक्त एक तितली आए थे, तो मैं इतना ध्यान नहीं दी। फिर मुझे मैसेज आया गुरुजी की तरफ से कि मैं तेरे घर आया था लेकिन तूने मुझे ध्यान नहीं दिया। गुरुजी उसके लिए भी मुझे माफ कर दीजिए, सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको पहचाना नहीं और मैंने
ध्यान नहीं दिया। और गुरुजी जब भी कुछ बोलते हैं ना, उसका कोई ना कोई तो मतलब होता है, कोई ना कोई अर्थ होता है। जब भी कुछ बोलते हैं गुरुजी हम इंसान है, हम बहुत कुछ समझ नहीं पाते, और ऐसे बहुत सारी बातें जो मैं समझ नहीं पाती हूँ गुरुजी, उसके लिए भी मुझे माफ कर दीजिए। और जो आप हमारे अंग संग रहते हैं, हम इतना सारा ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुजी आपका, उसके लिए तहे दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आप मुझे हमारे पूरे परिवार को इतना सारा प्यार दे रहे गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कुछ दिन पहले ऐसे हुआ कि ऐसा लगा, इतने सारे मैसेजेस देख रही थी कि शायद मैं गुरुजी से जुड़ नहीं पा रही हूँ, इसलिए शायद मेरे कुछ अरदास किए थे जो पूरे नहीं हो रहे। तो फिर गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया फेसबुक के माध्यम से कि जिस दिन जब भी तू जय गुरुजी बोलती है, दिल से बोलती है, बिना वजह ही बोलती है, तभी तू हमसे जुड़ जाती है। और जिस दिन तू खुद नहीं जुड़ी है मुझसे, मैंने तुझे जुड़ा है, तो इसलिए तू ये गलतफहमी मत पाल कि तू हमसे जुड़ी नहीं है। तू हर रोज शुक्राना सत्संग कर, मंत्र जाप कर, सिमरन कर। तो गुरुजी मैं जब भी काम करती हूँ, जैसे भी रहती हूँ, मैं हर टाइम जब भी मुझे याद आते हैं मैं मंत्र जाप करती हूँ, और सारा दिन जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोलती हूँ। और मेरे जो भाई है वो उसने भी, उसके लिए भी बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, तो मैंने उसको बोला, तो अभी ये जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी सारा दिन बोलता है, लेकिन बोलता है कि दीदी मुझे इतना बड़ा मंत्र याद नहीं रहता है, उसको हिंदी इतनी आती नहीं है, तो बोलता है कि मैं ओम नमः शिवाय बोलती हूँ। मैंने बोला ओम नमः शिवाय बोलता है तो तू कोशिश तो कर, देखना तुझे भी याद आ जाएगा। हम बंगाली है तो हमें हिंदी इतनी आती नहीं है, तो उसको इसलिए प्रॉब्लम होती है। और जितने भी मैसेजेस आते हैं हमारे पास सभी हिंदी में है, तो मुझे पढ़ना भी आता है और मैं लिख भी लेती हूँ, मैं सब कुछ कर लेती हूँ, लेकिन उसको आते नहीं है। तो जब भी उसके बारे में कोई भी मैसेजेस आते हैं तो मैं उसको बोलती हूँ कि ऐसा ऐसा बोला है गुरुजी ने, तो ऐसा ऐसा कर। तो ये अब मेरा भाई भी थोड़ा थोड़ा गुरुजी पर विश्वास करने लगा है, और मैंने जो अरदास गुरुजी से किए हैं वो अब गुरुजी जाने, मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया। गुरुजी वो अरदास पूरी करेंगे या नहीं करेंगे, कब करेंगे, ये उनको पता है कि हमारे लिए ठीक है या नहीं, और कब समय है। तो इसलिए मैं गुरुजी के ऊपर ही छोड़ती हूँ। और आज मैं यहाँ पे अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।